नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है कवर्धा का बुरा हाल, सजा सियासी पंडाल। कभी झंडा, कभी पूजा, कभी खून का सवाल। कवर्धा की पहचान क्यों है सिर्फ बवाल? हर त्योहार पर क्यों सुलगती है चिंगारी? क्यों बनती है जमीन सियासत की बाजारी? सवाल गूंजता है हर ओर, कवर्धा शांति का प्रतीक है या विवादों का सिरमौर? चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला कवर्धा पिछले 2 सालों से ये जिला कभी बवाल से तो कभी बयान से गरमाया हुआ है। इस बार विवाद की चिंगारी कामठी गांव से उठी है, जहां दुर्गा पंडाल को लेकर आदिवासी समाज, गोंडवाना पार्टी और ग्रामीण आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। फिलहाल प्रशासन ने प्रतिमा की स्थापना कर दी है और गांव में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि ये विवाद व्यवस्था तोड़ने की कोशिश थी। आपसी परस्पर बनाई हुई व्यवस्था को तोड़कर उन लोगों ने कुछ अन्य संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने वहां से पंडाल को हटाने की कोशिश की। हटाया भी, काफ़ी हटाया। और तब फिर वहाँ पर जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई उसको लेकर के प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है, जो शासन का भाव है वह यह है कि माता वहीं विराजेंगी जहाँ वो परंपरागत तौर पर विराजती है। कवर्धा का इतिहास उठाकर देखें तो विवादों की लंबी लिस्ट नजर आती है। 3 अक्टूबर 2021 झंडा विवाद, 15 दिन तक रहा कर्फ्यू। 15 जनवरी 2024 नागा डबरा हत्याकांड। 20 जनवरी 2024 गौरक्षक साधुराम की निर्मम हत्या। 16 अप्रैल 2024 कलेक्टर ऑफिस उड़ाने की धमकी। 20 मई 2024 बहापानी हादसा, 18 मजदूरों की मौत। 15 सितंबर 2024 लोहारी डी कांड, उप सरपंच को जिंदा जलाया। 7 अगस्त 2025 हारमो कटगु विवाद, शिवलिंग खंडित करने पर हुआ था बवाल। 18 अगस्त 2025 कलेक्टर बंगला घेरा, कलेक्टर ने एसपी से मांगी सुरक्षा। अब दुर्गा पंडाल का विवाद। सवाल यही है कि क्यों हर बार कवर्धा ही सुर्खियों का केंद्र बनता है। विवाद के सियासी मायने भी हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की बुनियाद रखी है और अब हर गांव में ऐसी ही स्थिति खड़ी हो रही है। हमारे गृह मंत्री जी क्षेत्र में पूरे प्रदेश में अधिकांश जगहों में आपको देखने को मिलेगा। हर गांव में इस तरह की स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही इसकी बुनियाद रखी है। जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी। हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने का काम किया था, उसी का आज परिणाम दिख रहा है। कवर्धा में झंडा विवाद से लेकर साधुराम हत्या और अब दुर्गा पंडाल का विवाद, हर घटना ने प्रदेश की सियासत को झकझोरा। जिला बार बार हिंसा और तनाव का अड्डा क्यों बन रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि कवर्धा का हाल अब बुरा है। बिगड़े बनते हालातों के बीच सियासी पंडाल भी सजा हुआ है। कवर्धा को विवादों से मुक्ति कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ का कवर्धा, गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला, लेकिन पहचान विवादों का अड्डा। पिछले 2 सालों में यहां जितनी सुर्खियां विकास ने नहीं बटोरी, उससे ज्यादा कहीं सुर्खियां बवाल ने खींच ली। 2021 का झंडा विवाद, साधुराम की हत्या, लोहारी कांड, हारमो कटगु विवाद और अब दुर्गा पंडाल। हर बार मामला वही, तनाव, हिंसा और सियासत की आग। कामठी गांव में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना को लेकर आदिवासी समाज, गोंडवाना पार्टी और ग्रामीण आमने सामने आ गए। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, प्रशासन ने प्रतिमा स्थापित कर दी, लेकिन शांति का चेहरा अब भी थका थका सा नजर आ रहा है। गृह मंत्री का कहना है ये विवाद व्यवस्था तोड़ने की कोशिश थी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बार बार व्यवस्था क्यों टूट रही है? क्यों हर बार कवर्धा ही? छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे गर्म अखाड़ा क्यों बनता जा रहा है कवर्धा? क्या ये संयोग है, प्रशासन की कमजोरी है, या फिर सुनियोजित सियासत का खेल? और आखिर कब तक यह जिला अमन की जगह सिर्फ विवादों का दूसरा नाम बना रहेगा? बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। पहला सवाल, आखिर क्यों कवर्धा में बार बार सुलग उठती है विवादों की आग? दूसरा सवाल, धर्म और आस्था के नाम पर हो रहे विवादों के पीछे क्या कोई साजिश है? तीसरा सवाल, क्या कवर्धा में प्रशासन की असफलता के चलते सज रहे हैं सियासी पंडाल?
तीन सवाल है बंसल न्यूज के। मेहमानों से मिलवाना चाहूंगा आपको। शिवनारायण जी मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अमरजीत चावला साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शिवनारायण जी के पास चलता हूं। शिवनारायण जी, गृह मंत्री का गृह जिला होते हुए भी कवर्धा बार बार विवादों में क्यों घिर रहा है? क्या यह सीधे सीधे प्रशासनिक नाकामी नजर नहीं आ रही आप लोगों को? सिर्फ इसको प्रशासन के क्रियाकलाप से जोड़ना उचित नहीं है। आपने जो तीनों प्रश्न उठाए हैं, तीनों में दूसरा जो मुद्दा है, दूसरा जो सवाल है, बड़ा मौजू है, बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में कवर्धा भौगोलिक रूप से जहाँ पर स्थित है वो आप देखेंगे कि वो एक बॉर्डर जिला है, और आप सबको मालूम होगा कि कितने प्रकार के आक्रमण समाज पर हो रहे हैं, समाज में विजातीयपन पैदा करने की कहाँ कैसे किस प्रकार से कोशिश हो रही है। आप सबको मालूम होगा, मैं चूँकि बस्तर जिले से आता हूँ, बहुत सारे हमारे आदिवासी क्षेत्र में कुछ पुस्तकें इस प्रकार की नकली रामायण, दुर्गा माँ वैश्या है, क्षमा करेंगे आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, लेकिन माता के प्रति श्रद्धा रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से इस प्रकार के दुष्प्रचार कौन लोग कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, कहाँ से उनको फंडिंग आ रही, कहाँ से ये पुस्तकें छप रही हैं, कौन लोग हैं जो इस प्रकार के प्रचार कर रहे हैं, और जो मूल आस्था है उससे विरक्त करने का, उससे दूर करने का कौन लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है, उस दूसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि इसके पहले किस प्रकार से कवर्धा की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई, झंडा विवाद आखिर क्या था, किस तरह का था। तो ये अगर इसको ठीक से समझ जाए तो तीसरे और पहले दोनों प्रश्न का बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। चावला साहब, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने तनाव की बुनियाद रखी, लेकिन आपके शासनकाल में भी कवर्धा विवादों से थर्राता रहा है चावला साहब, तो जिम्मेदारी किसकी है बताइए? आदित्य जी, माता के चरणों में प्रणाम करके मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सबसे पहले मेरे छत्तीसगढ़ महतारी के सभी सपूतों को मैं नवरात्रि की बधाई देता हूं और विषय पर आता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियां और खामियां छुपाने के लिए तो बोलेगी, ये राजनीति है, बोलना भी चाहिए निश्चित तौर पर होना ये चाहिए कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो उस गलती को स्वीकार करके आगे से वैसी गलती ना हो, ऐसा प्रयास सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। और वो भी खासकर ऐसी जगह में जो भगवान शिव का एक पावन स्थल है, जहां 1000 साल से ज़्यादा पुराना शिव का मंदिर है, प्यार के देवता है, साक्षात भोलेनाथ की धरती है, आदिवासी बैगा आदिवासी और आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, और उस जगह में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, 15 साल रमन सिंह जी का भी शासन रहा, कभी ऐसी तनाव की स्थिति कवर्धा में नहीं थी कि कवर्धा मुख्यमंत्री का भी गृह जिला था। अगर उस क्षेत्र की स्थितियां खराब होती या इस तरह का माहौल होता तो उन 15 सालों में भी ये सब होता। ये सब विजय शर्मा जी के राजनीति में पिक्चर में आने के बाद से ही शुरुआत हुई। और मैं तो कहना चाहूंगा कि विजय शर्मा जी की राजनीतिक वहां पे उद्भव भी जो हुआ, वो झंडा कांड का जो उन्होंने राजनीतिक इस्तेमाल करके कवर्धा की शांत मतलब वो कमजोरी थी ना कांग्रेस की, निश्चित तौर पे कमजोरी नहीं थी, वो हमारी शराफत थी। आपने नेता बनने दिया, मतलब कमजोरी थी नहीं। ना? आदित्य जी, असल में क्या होता है, जैसे हम अपराधी नहीं है तो अपराध की किसी भी विधा से हम परिचित नहीं होते, पर जो अपराधी होते हैं वो अपने हर काम में अपराध की विधा का इस्तेमाल करते हैं। तो झंडा कांड को धार्मिक रूप देके कैसे उस क्षेत्र में, चूंकि एक अल्पसंख्यक विधायक था जो काफी समय से कांग्रेस का विधायक था, तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का यह हथियार है कि जाति धर्म के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम से वो दंगा फसाद की स्थिति पैदा करके वो 80-20 वाली राजनीतिक समीकरण में चलते हैं। और विजय शर्मा जी ने उसी सूत्र का प्रतिभाव किया और झंडा कांड के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए कवर्धा की शांत फिजा में जहर घोला। हमने उसको उतना ध्यान नहीं दे पाए, हमारी ये गलती थी। अगर हम शुरुआत में ही नकेल कस देते और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह राजनीतिक लोगों से दुश्मनी निकालती उस तरफ हम भी करते, तो आज विजय शर्मा जी विधायक नहीं होते। निश्चित तौर पर हमारी शराफत करने जाए। याद दिलाता हूं, वो एक बहुत छोटा सा झंडा विवाद था। रामअवतार जी, अगर मैं गलत होगा तो टोकेगा। दो, मतलब ये समझ लीजिए कुछ लड़कों के बीच में दो पार्टी थे, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम जो भी समझ लीजिए। अगर उसी समय उस विवाद को खत्म करा दिया था, कहीं ना कहीं आपके थाना प्रभारी की गलती थी, उस समय तत्कालीन एसपी की गलती थी, उस विवाद को बहुत छोटा समझ के रफा दफा कर दिया गया। अगर तत्काल कार्रवाई हो जाती चावला साहब, तो ये कवर्धा वो कवर्धा नहीं बनता, क्योंकि वो झंडा विवाद के बाद कवर्धा तो ऐसा लगता था हर 2 महीने बाद कवर्धा में कुछ नया। चावला साहब, निश्चित तौर पे देखिए, हम उस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए, लेकिन मैं ये कहना
चाहता हूं कि आप झंडा कांड को छोड़ दीजिए, चलिए उस समय हमारी सरकार थी 3 अक्टूबर को जब ये झंडा कांड, पर 15 जनवरी 2024 को जब नागडबरा हत्याकांड हुआ जिसमें बैगा आदिवासी परिवार के सदस्य की हत्या हो गई, आज तक उसका अता पता नहीं है। 20 जनवरी 2024 को सादराम हत्या हो गई, यादव समाज उतना उद्वेलित था, गौरक्षक था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गौरक्षक की निर्मल हत्या हो गई, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए और गृह मंत्री का जिला था। उसके बाद 16 अप्रैल 2024 को कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। 20 मई 24 को लोहारी डी की इतनी शर्मसार घटना हो गई जहां इनके उप सरपंच रघुनाथ साहू की हत्या कर दी, जिंदा जला दिए, कचरू साहू को मारकर पेड़ में लटका दिया गया और एसपी वहां रील बना रहा था और महिलाओं को पुलिस वालों ने मारा। पोस्टमार्टम की मांग के बावजूद पोस्टमार्टम की मांग पूरी नहीं की गई, 150 से ज्यादा लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया। बाद में 26 लोगों को कोर्ट के निर्देश पर रिहा करना पड़ा और उनका नाम हटाना पड़ा। इससे साबित होता है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कहीं ना कहीं गृह मंत्री की असफलता है। ठीक है रामोदर जी, आखिर क्यों कवर्धा ही बार बार छत्तीसगढ़ की राजनीति का हॉटस्पॉट बनते आ रहा है? क्या यह महज संयोग है या सुनियोजित रणनीति का कोई हिस्सा? रामोदर जी, मुझे तो लगता है सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। वो इसलिए लग रहा है कि मैं तो कवर्धा के पास का रहने वाला हूँ। वो कबीरधाम जिला कहा जाता है, कवर्धा का नाम बदलकर कबीरधाम जिला रखा गया। बिल्कुल। और कबीर पंथ लोग रहते हैं जो शांति के, प्रेम के संदेश देते हैं, वो उसकी संख्या भी ज्यादा है। जो इलाके में इसके पहले, अकबर के पहले भी हमदुल्ला खान मुसलमान एक विधायक रह चुका है, वो रानी को हराया था और बड़े, जब सबसे ज्यादा नामी जो लोग हैं उनको हराया। तो ऐसा नहीं, वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण था, वो बिगड़ा। एक दूसरा ये है कि मुझे बड़ा कारण लग रहा है प्रशासनिक अक्षमता भी है। जिस तरह के अधिकारियों की पदस्थापना है, शायद उसमें विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये मामला को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। इसके लिए पार्टी कोई दोषी है, सीधे तौर पर किसी पार्टी को दोषी नहीं कह सकते, उसमें प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हैं क्या वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए स्थिति उत्पन्न हो रही है, या राजनीतिक तरीके, जैसे अकबर तो वहां जा ही नहीं रहे, जब से चुनाव हारने के बाद अकबर तो गया ही नहीं, पहली बात। दूसरा ये जो लोग कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, कि किस उद्देश्य से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और लगातार घटना हो रही है और घटना सुर्खियों में भी है। तो क्या ऐसे कारण है कि देखो, इसके पहले वहां रामराज्य परिषद चुनाव जीता, वो धार्मिक इलाका है, धर्म भीरू लोग रहते हैं वहां, ये आज से नहीं रह रहे, सदियों से रह रहे हैं। और उस इलाके में रामराज्य परिषद कहीं चुनाव नहीं जीतता था, देश भर में तो सिर्फ कवर्धा में जीतता था। वो इलाका जो है वो कैसे धार्मिक उन्माद का केंद्र बन रहा है, कैसे विवाद का केंद्र बन रहा है, और कैसे क्यों नियंत्रण में नहीं आ रहा, जबकि रमन सिंह वहीं के हैं, विजय शर्मा वहीं के हैं, भावना बोरा, बड़े बड़े संतोष पांडे भी सांसद वहीं के, सारे नेता वहीं हैं। उसके बावजूद भी क्यों इस समस्या पर हल के लिए गंभीरता से विचार विमर्श ज्यादा नेता हो गए इसलिए तो नुकसान नहीं हो रहा है? नहीं, ये गुटी नहीं, इसमें पार्टी की गुटी राजनीति नहीं है, इसमें प्रशासन का नियंत्रण का अभाव है, या ये लग रहा है कि जो लोग सक्रिय हैं, सही लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जैसा पांडे जी ने कुछ चीजों को कहा, उल्लेख किया, क्या वहां चल रहा है, वहां नक्सली भी थे पहले, नक्सलवाद वहां खत्म हुआ है क्या, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व हैं, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहां शांति व्यवस्था स्थापित हो। पहला काम वो होना चाहिए। दूसरा काम, जो सही लोगों की वहां मॉनिटरी हो, सही लोगों की पोस्टिंग हो, तो ज्यादा ये हद तक सुधरेगा। ठीक है पांडे साहब, दुर्गा पंडाल विवाद को आपने, मतलब गृह मंत्री जी ने व्यवस्था तोड़ने की कोशिश बताया है, लेकिन सवाल ये है पांडे साहब, ऐसी कोशिशें बार बार सिर्फ कवर्धा में क्यों सफल हो जा रही है? इसके लिए क्या कहेंगे? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वास्तव में जैसे 21 की घटना है, हमारे मित्र भी बोल रहे थे कि हम गलती कर गए, 8 महीने विजय शर्मा को जेल में रखने के बाद भी गलती कर गए। ये गलती, इन्हीं की गलतियों को हम भुगत रहे हैं। सामाजिक जो विद्वेष फैलता है, सामाजिक जो ताना बाना टूटता है, उसके पीछे कोई एक दिन का कारण नहीं होता। और आप देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि पंडाल वाला विषय, लगातार वहाँ पर दुर्गा माई बैठती रही है, वहाँ पे पूजा पाठ होता रहा। अचानक ऐसी क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बनी कि वहाँ पर उस जगह को लेकर विवाद खड़ा हो गया और पूजा पंडाल को ध्वस्त करने की कोशिश की गई? नंबर 1 बात। दूसरी बात, ऐसे कौन लोग थे कि जो वहाँ पे झंडा उतार रहे थे? कौन लोग थे जो गो रक्षक को, गो भक्त को की हत्या किए?
ये मामला असल में विजातीपने का है, ये आइडियोलॉजी वहाँ की चेंज, जैसा अभी हमारे शर्मा जी तिवारी जी बता रहे थे कि वहाँ पर राम राज्य परिषद की स्थापना हुई, स्वामी करपात्री जी की वो धर्मभूमि है, कर्मभूमि। अगर छत्तीसगढ़ में बात करें धर्मभूमि की तो कबीर धाम का नाम आता है, जैसा बताया कि वहाँ कबीर साहब की गद्दी रही है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो लगातार धर्मांतरण चलता रहा, लगातार जो सिखाई पढ़ाई चलती रही, लगातार एनजीओ के नाम पर जिस प्रकार की सामाजिक रचना में एक प्रकार से दूरी पैदा करती जा रही, उसके दुष्परिणाम मेरली ये लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम अगर मान लेंगे तो ठीक उसी तरह से इलाज होगा कि जैसे बुखार है तो उसके लिए कोई दवाई दे, लेकिन बुखार किस कारण से है, उसकी जड़ में क्या है, इस पर सरकार बहुत शिद्दत के साथ काम कर रही। विजय शर्मा जी जो बताए व्यवस्था टूटने की बात, व्यवस्था को हरण करने की, व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की बात, ऐसे एलिमेंट्स बहुत सारे उभर के आए हैं और ये 5 साल के कांग्रेस शासन में तो पुष्पित पल्लवित हुए। इसके पहले जैसा बताया कि डॉक्टर रमन सिंह के समय भी इस प्रकार का कोई टेंशन नहीं था। ये 5 साल का जैसे इनको कार्यकाल मिला, 5 साल में ये सारे जितने विश्व वृक्ष थे उसको बड़ा करते गए। आज उनको काटना बहुत जरूरी हो गया, सरकार इसको करेगी ऐसा मैं मानता हूं। चावला साहब, कांग्रेस हर बार बयान देती है ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन आपके पास कोई ठोस रोड मैप है चावला साहब कि प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? चावला साहब देखिए, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की धरती में जहां हम लोग मन के एक समान के मूल मंत्र से चलते हैं, माता कर्मा के प्यार के रास्ते पर चलते, यही मूल मंत्र लेकर जब सरकारें काम करती हैं, प्यार ही एक ऐसी चीज है जिससे नफरत को दूर करके राहुल गांधी जैसे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अगर इस मूल मंत्र पे चले ऐसी घटनाएं नहीं होती। चलो झंडा कांड ये छोड़ दो, हर तीसरे महीने में एक बड़ा कांड कवर्धा में क्यों हो रहा है? अभी आप देखिए 7 अगस्त की बात है, शिवलिंग को खंडित कर दिया गया ना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई ना। उसके बाद आप बताइए कि इतना दुर्भाग्य है कि कलेक्टर एसपी को चिट्ठी लिख के सुरक्षा मांग रहा है। मतलब ये कितना बड़ा फेलियर है गृह मंत्री का। अब इसमें क्या कांग्रेस का षड्यंत्र दिखता है आपको? अच्छा, मैं बोलता हूं असल में सच्चाई ये है जिसके पीछे विजय शर्मा जी को भी चिंतन करना चाहिए। उनकी अमित शाह से नजदीकियां और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ता हुआ उनका बढ़ता कद, इसको देख के मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी ही उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। इस दिशा में उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि नफरत की राजनीति जब आप करते हो, सब राजनांदगांव से, लेकिन भूपेश बघेल सांसद का चुनाव लड़े थे, राजनांदगांव में ही आता है कवर्धा ना। हाँ, तो बता दो ना, संतोष पांडे जी की भाषा सुन लीजिए। अच्छा, मैं ये बोलता हूं, देखिए आदित्य जी, इसके पीछे सच्चाई है कि भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, हमारा अपना प्रदेश है, यहां शांति व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जब आपके नफरत की नींव डाल के राजनीति करते हैं, धर्म की आड़ में आप विघटनकारी शक्तियों को आगे बढ़ाकर भड़काने वाली जब राजनीति करते हैं तो ऐसी दुर्घटना होती है। आप ये बताइए, विजय शर्मा जी के कार्यकाल में ही बलौदा बाजार में एसपी कलेक्टर, हिंदुस्तान में इतना बड़ा कांड कभी नहीं हुआ। और मजे की बात देखिए कि जिन्होंने जैत खान का अपमान किया वो आज तक नहीं पकड़ा है, लेकिन आप बड़े बड़े लोगों को उठाकर अंदर कर दे। आप इतना बड़ा ड्रग पेडलर को पकड़े, पुलिस ने बड़ा पीठ थपथपाया, 400 नाम, 500 नाम, रसूखदारों के नाम, आज तक सूची सामने नहीं आई। उसके न्यूड पार्टी में 21 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, बड़ी बड़ी बात की, वो 21 लोगों का नाम सामने नहीं आया। आप पत्रकार की हत्या हुई बस्तर में, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आप छोड़ दिए। पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ गई सरगुजा में, गरियाबंद में पत्रकार को गोली मारने की कोशिश की, रेत माफियाओं ने, ड्रग पेडलर्स हो रहे, 6 महीने में 677 चाकूबाजी हो गई, मैरिन ड्राइव में हत्या हो गई, राजधानी के बस अड्डे में एक प्रौढ़ महिला के साथ बलात्कार हो गया, होटल की बेसमेंट में लाश मिली, उसके बाद बिलासपुर रायपुर जेल में गैंगवार हो गया। 4 दिन पहले महादेव घाट में हमने देखा कि कैसे गैंगवार खुलेआम हो रहा था। तो ये सबके पीछे विजय शर्मा की असफलता है, क्योंकि प्रशासन उनके हाथ में, गृह मंत्री वो खुद है, अपना गृह जिला नहीं संभाल पा रहे। अगर बच्चे वहां सड़कों की समस्या को लेकर आरोप लगाते, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। तो असल में इनके अंदर की गुटबाजी है जो विजय शर्मा को रोक रही है, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक असफलता है, क्योंकि षड्यंत्र के पीछे भाजपा के कुछ नेता वहां पे इस तरह की हरकतें फैला रहे हैं। ठीक है रामदर जी, इन लगातार विवादों का असर प्रदेश के सामाजिक सौहार्द और राजनीतिक संतुलन पर कितना गहरा पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? इसका असर है आदित्य, वो इसलिए है कि इसके चुनावी फायदा होते हैं, इसलिए ये कोशिश हो सकती है, चल रही होगी अंदर से बाहर से, ये कोशिश चल रही होगी, मगर ये प्रदेश के हित में नहीं है। प्रदेश में इस तरह का छत्तीसगढ़ में वातावरण, ऐसी स्थितियां रही नहीं है, अब अचानक क्यों पैदा हो रहा है, ये एक चिंतन का विषय है। इसमें कोई अपने राजनीतिक फायदा या रोटी सेक सकता है, मगर आने वाले कल में क्या होगा, जब स्थितियां बिगड़ेंगी, बहुत हाथ से बाहर चल देगा, और ये कानून व्यवस्था को सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। दूसरा, पार्टी के भीतर हो सकता है किसी की कद बढ़ रहा होगा, गुटबाजी के कारण कोई बढ़ रहा होगा, मगर इसके कारण कोई क्षेत्र को नुकसान पहुंचे,
कोई जाति को नुकसान पहुंचे, कोई धर्म को नुकसान पहुंचे, इस दिशा में अगर सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। देखो, जो गृह मंत्री का इलाका है वहां तो पहले प्राथमिकता इसी तरह होना चाहिए कि वहां प्रशासन बेहतर चले और सही तथ्य सामने आए ताकि लोग ताली बजाएं कि हमने ऐसा जनप्रतिनिधि दिया। तो क्या ऐसे कारण है, क्या समन्वय नहीं है, ठीक से समन्वय नहीं कर पा रहे हैं? वो एक अकेले वो नहीं है, वहां पर भावना बोरा भी है, सांसद भी है, बगल में पंडरिया है, वहां विवाद होता था, वो इलाका दूसरे क्षेत्र में चला गया, वहां एक बार शांति है। कवर्धा में अचानक विवाद क्यों हो रहा है, ये एक गहन चिंतन का अवसर। बार बार कभी प्रशासन के, अब एसपी वहां ये बोल रहे हैं कि मुझे सुरक्षा चाहिए, तो निश्चित तौर पे सुर्खियों में आएगा ही आएगा। वहां पर जो हत्या हुए हैं उन हत्याओं की जांच पड़ताल में कई बार ऐसे चीजों को सामने ला दिए, अधिकारियों ने खुद लाया, इसमें गृह मंत्री का सीधा हस्तक्षेप नहीं था। इसमें जो जांच पड़ताल किए अधिकारी वही गलत तरीके से किए, बदनामी सरकार की हो रही, तो सरकार को इसमें गंभीरता से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें लाग लपेट तरीके से अगर बच जाए, तत्कालिक तौर पर पांडे जी अपनी पार्टी की चीजों को छिपाने के लिए बोल सकते हैं बहुत से, परंतु वहां प्रशासन कैसे चल रहा है, वहां राजनीतिक सक्रियता कैसे चल रही है, वो और समन्वय कैसे है, इस चीजों को भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कवर्धा की जो आग है, बेमेतरा में भी इस तरह के कांड हुए, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगेगी तो नुकसान क्षेत्र को होगा, ये बड़ी पूरे समस्या है। छत्तीसगढ़ को। बिल्कुल पांडे साहब, क्या बीजेपी शांति बहाल करना चाहती है या फिर इन विवादों को सियासत का ईंधन बनाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है? नहीं, ये विजय शर्मा जो आए 8 महीना जेल काटने के बाद आए, विवाद तो था ही, वहां विवाद था, झंडा विवाद था, कम्युनल टेंशन था, विजातीय भाव था, बहुत सारी बिगड़ी हुई परिस्थितियां थी। तत्कालीन सरकार ने उनको 8 महीने जेल में रखा और जेल में रहे, बड़े मुश्किल से उनकी जमानत हुई और उसके बाद वो छूट के आए। वो जानते हैं कि शांति की कीमत क्या है, शांति का महत्व क्या है। सवाल ये नहीं, और कोई भी रूलिंग पार्टी कभी भी जो है ये नहीं चाहेगी कि उसके रूल्ड स्टेट में किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या हो, ये बिल्कुल शाश्वत बात है। कोई भी जो इस देश की धर्म और संस्कृति को मानने वाली पार्टी है वो कभी नहीं चाहेगी कि कोई जो है शिव प्रतिमा को खंडित किया जाए या कोई दुर्गा पंडाल को विध्वंस किया जाए। ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं इस बात को। मामला सिर्फ इतना है कि ये परिस्थितियां वहां पर विद्यमान थी। मैंने जैसा पहले निवेदन किया, ये विश्व के वृक्ष बड़े हो गए हैं, इनको समूल उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और इसमें किसी तरह की कोई छुपाने की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रीति नीति सारा कुछ उससे शर्मा तिवारी जी परिचित हैं। मैं किसी चीज को छुपाने के उसमें नहीं हूं। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था अधिकारियों के माध्यम से शासन की नीति के अनुसार तय होता है। शासन की नीति स्पष्ट है कि इस प्रदेश में शांति और व्यवस्था चाहिए। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से जो है इस प्रकार का अंकुश है कि वो कानून व्यवस्था को स्थापित रखे। लेकिन जब कोई अपराध होता है, किसी भी कारण से होता है, तो उसको पूरी शक्ति के साथ उसका दमन करना चाहिए, उसका दलन करना चाहिए और पार्टी इसके लिए तैयार है। पार्टी की स्पष्ट नीति है, सरकार भी ये करने वाली है। ये परिस्थितियां हैं, इस प्रकार की विस्फोटक स्थिति वहां पर बनी हुई है, उसके पीछे और भी गहरे कारण है, इसको हम मानते हैं। कोई सामान्य घटना नहीं है, इसको ठीक करेंगे, शांत करेंगे, बस इतना ही निवेदन करता हूं। चावला साहब, क्या कांग्रेस मानती है कि कवर्धा राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया है जहां से विवाद खड़े करके पूरे प्रदेश की राजनीति को दिशा दी जा रही है? चावला साहब, नहीं, देखिए, सरकारें जिनकी होती है उनके हाथ में असीमित ताकतें होती हैं। IB, LIB से लेकर प्रशासन का कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। अगर ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं और वो भी गृह मंत्री के क्षेत्र में निर्मित हो रही है, वो भी जहां गौ रक्षकों की हत्या हो जा रही है, तो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का ही हाथ तो नहीं अपने गृह मंत्री को परेशान करने के लिए? जो सरकार बड़ी बड़ी बात करती है, बस्तर से नक्सलियों को खत्म करने की बात करती है, क्या गृह मंत्री अपने जिले में अगर अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर गृह मंत्री के जिले का कलेक्टर ही SP से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, अगर गृह मंत्री के जिले में ही पिछले 24 महीनों में अगर 8 से ज्यादा बड़ी इस तरह की घटनाएं हो जा रही, अगर गृह मंत्री जो हिंदू के नाम से, धर्म के नाम से राजनीति करके सरकार बनाए हैं, अगर उनके क्षेत्र में ही अगर माता दुर्गा का अपमान होता है, शिवलिंग खंडित होते हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग ही विजय शर्मा को बदनाम करने के लिए इस तरह कर रहे हैं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि घुड़सवार जब कमजोर होता है तभी घोड़े बेलगाम होते हैं। तो इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र तो है जो छत्तीसगढ़ की शांति को भी खत्म करना चाहता है, छत्तीसगढ़ियों के आपसी प्रेम व्यवहार को भी खत्म करना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग भी षड्यंत्र करके गृह मंत्री को भी बदनाम करना चाह रहे हैं। और गृह मंत्री की प्रशासनिक असफलता तो है ही कि अपना गृह जिला नहीं संभाल पा रहे, तो पूरा
प्रदेश सुरक्षित रखने की मादा उसमें बिल्कुल नहीं है। तत्काल उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री की इसको जिम्मेदारी लेते हुए दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कवर्धा प्रशासन की लगातार नाकामी की तस्वीर है या यह नेताओं की सियासी चालों का सबसे आसान शिकार? जी, छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो कोई भी गृह मंत्री रहे हैं, वो गृह मंत्री का पद जो है एक विवादों का नाता करीब से रहा है, पहला। दूसरा ये है कि कवर्धा की जो खबरें हैं वो अधिक सुर्खियों में क्यों आ रही है, ये एक बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि वहां पर जो जिस तरह के प्रशासन को चलना चाहिए और नेताओं को समन्वय के साथ, उसकी कमी के कारण वहां देखो वो जागरूक इलाका है, उन जागरूक इलाकों में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, मांगे होंगी। उन मांगों को कैसे आप लोगों को भावनाओं के साथ काम कर पाएंगे, ये आपके पास चुनौती है। उस चुनौती को अगर पूरा नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी। तो ये घटनाओं के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो क्षेत्र का बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल नहीं है, परंतु इस तरह की बातें जो आ रही है, खासकर हिंदू मुस्लिम की बात आ रही है या विवाद आ रहे हैं, उन विवादों को कैसे हल समय पर हो सके। बहुत सारे इलाके में देखिए, हम राज्य के ऐसे जो जागरूक इलाके को माना जाता है, महासमुंद में लंबे समय से कई जगह ऐसे आंदोलन हो रही है, कई जगह की खबरें आ रही है, वो खबरें निकल रही है मगर दब जा रही है या उसका हल कर लिया जा रहा है। बेहतर प्रशासन के नहीं पहुंचने के कारण इस तरह की घटनाएं आती हैं और मुझे ये इसमें भी यही नजर आता है। ठीक है, 2018 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय मुझे बहुत अच्छे से याद है, गोपाल वर्मा किसी जिले के कलेक्टर हुआ करते थे जो फिलहाल अभी कवर्धा के कलेक्टर हैं। तो ये आरोप लगाया जाता था उनके ऊपर कि वो भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं। फिर घूम फिर के पहिया वहीं आता है, अब उन्हें कवर्धा कलेक्टर किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। धर्मेंद्र झवई कौन है? जो एसपी है कवर्धा के, उनके ऊपर ये आरोप लगता था, कांग्रेस ही लगाती थी उस समय, आपकी जगह बीजेपी लगाती थी, सूर्यकांत तिवारी के बेहद खास हैं। लेकिन आज कवर्धा का एसपी कौन है? धर्मेंद्र झवई। तो ये सब समझना पड़ेगा। अधिकारी घूम फिर के वहीं आ जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अक्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण फिलहाल कवर्धा है। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। कभी झंडा, कभी पूजा, कभी खून की चिंगारी, हर बार कवर्धा की किस्मत में लिखी है अब सिर्फ लाचारी। अब सवाल यही है, जिला कब अमन की मिसाल बनेगा और कब तक विवादों का अखाड़ा कहलाएगा। धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।